हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को। तो राज्यों के बारे में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये है कि पहला नोट्स के बारे में है कि पॉइंट पहला है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के अतिरिक्त फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद है बुलंदशहर, फिर मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, उत्तर प्रदेश चौथे, गुजरात पांचवें शामिल है। ये 5 हैं कौन से मंत्रालय के? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक जो कार्यालय है, क्या नाम है? महापंजीयक कार्यालय। इसने बताया है कि क्षेत्रफल के अनुसार किन किन राज्यों का कौन कौन सा क्रम है। तो हमने पहले याद करना है, राजस्थान नंबर 1 पे है, राजस्थान के बाद है मध्य, फिर मध्य के बाद है महा, फिर महा के बाद है यूपी, फिर इसके बाद गुजरात। तो यहाँ पे देखना है, एक राज्य है, एक गुज है। तो राज्य और गुज के बीच है मध्य में महायूपी, मध्य में महायूपी है। मध्य में महायूपी, राज्य और गुज ऊपर नीचे है ना। तो इस तरह हम ट्रिक बना सकते हैं। एक बार ध्यान ऐसे ही रखना, या तो फिर RMMUG कर लेना है, RMMUG, या फिर आपको यही बोलना है मध्य में महायूपी और ऊपर राज्य नीचे गुज। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की 10 से 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे तथा पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र से लगी हुई है। ये आप यहाँ पे इंडिया का मैप रख के देखेंगे। इसके बाद आप उसी में सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सा किसके पड़ोसी राज्य है, किसकी सीमा किस राज्य से सटीकता के साथ मिली हुई है। महाराष्ट्र से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई हैं। आगे देखते हैं। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों में लगी हुई है। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई हैं। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने में से केरल की सीमाएं 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई मानी जाएंगी। आगे देखते हैं। ये हमारे पास भारत का मैप दिया हुआ है और इसमें कुछ प्लेस हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शो कर रहे हैं। तो इनको हम देख लेते हैं एक बार। ये हो गया, देखिए ये है लद्दाख, ये हो गया, ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, और ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पंजाब हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, ये छोटी सीमाई दिल्ली हो गई, ये यूपी हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल,
उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा के भी चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, ये इनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है, दमन दीव और दादर नगर हवेली की जो है वो सिलवासा है। आगे देखते हैं कि मेघालय की शिलांग है, त्रिपुरा की अगरतला है, मिजोरम की आइजॉल है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है और असम का दिसपुर है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये पुदुचेरी और यनम हो गया। ये कर्नाटक की बेंगलुरु हो गई और आंध्र प्रदेश की अमरावती है, वो इसमें शो नहीं कर रखा अभी। और ये तमिलनाडु की पुदुचेरी हो गई, ये पुदुचेरी अलग हुई, तमिलनाडु चेन्नई ये रहा, और ये है कराईकल, पुदुचेरी का ही पार्ट है ये पुदुचेरी ये तो ये आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और ये केरल की तिरुवनंतपुरम हो गई, और ये तमिलनाडु की यहाँ पे कैपिटल दे रखी है चेन्नई। और ये देखिए लक्षद्वीप में कवरत्ती है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर है ये हो गई, गोवा की पणजी हो गई, और आपने ध्यान रखना है ये तेलंगाना की जो है हैदराबाद हो गई, है ना। तो ये सारे ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, इनको जब बस एक बार देख लीजिए, बाकी ये मोस्टली तो सबको याद ही होते हैं। ये पढ़ाई की पहली सीढ़ी होती है, पहला पायदान है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र के अर्थात कुल 4 राज्यों प्लस केंद्र शासित से लगी हुई मानी जा सकती हैं। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। आगे देखते हैं, असम की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य भारत का छोटा सा स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1,843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। ये पॉइंट है, अच्छा है, यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर एक फैक्ट याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि 92% भूमि जो है इसकी पहाड़ी है मणिपुर की, और पर्वतीय है। ये फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतरणों, मिट्टी व अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज के बारे में देख लेते हैं। फुमडीज प्रायः या विलुप्त जिनको कहा जाता है, फुमडीज प्रायः हरिड प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। ये संगाई डियर भी इसको बोलते हैं, संगाई डियर। तो ये फुमडीज में पाया जाता है, मणिपुर के लोकटक लेक में। ध्यान रखिएगा आप, ये क्वेश्चन बन चुका है, ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एज इट इज़ नहीं लेकिन इससे रिलेटेड ही था। अगला पॉइंट देखते हैं, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33 यानी कि 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। मलनाड याद रखिएगा। पाट अंचल यानी पार्ट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश
में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश को कोल्लेरू की खान से ही प्रसिद्ध विश्व कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा और गोंडिया, वाशिम, गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप में 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। याद रखना है, जो ये लातूर है ये भूकंप के लिए फेमस है। 1993 में भूकंप आया था। इससे संबंधित आगे जो प्रश्न कोश है उससे देख लेते हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन बनाया है कि लातूर किस प्रांत में है। तो हमने भी जस्ट पढ़ा था कि महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन बी सही है। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जहाँ पे 1993 में क्या आया था, भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में, और यह कहाँ है। तो हमने देखा था विदर्भ जो कहाँ है वो हमारा महाराष्ट्र का एक अंग है जो सूखे के लिए फेमस है, विदर्भ। तो ये है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाट या अंचल अवस्थित है। तो हमने देखा था कि ये झारखंड का रीजन है, पाट या अंचल झारखंड में। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कि पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जब हम सूर्यवंशम पिक्चर देखते हैं तो उसमें भी ये दिखाता है कि झुमरी तलैया का टिकट वो ले रहे हैं। एक याद करने के लिए तरीका हो गया। तो वो झारखंड में है और झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आपने पता है कि आंध्र प्रदेश में जो कोहिनूर आंध्र प्रदेश की खान से निकला था, इसलिए उसे कोहिनूर प्रदेश कहा जाता है, कोहिनूर कहा जाता है भारत का। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इस कारण राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो हमने देखा था कि वो पर्वतीय है, लगभग की 92 से 93% तक। तो ये क्या है, में RAS में पूछा गया था राजस्थान में। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है। यहाँ की कुल भूमि 8%, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद या सिल्ट से बंधे अपतृण या वेट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं इन्हें फुमडीज कहा जाता है। ऑप्शन सी हो गया। फुमडी जो होती है मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो हमें पता है कर्नाटक को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो गया। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, तो इसकी जो एक्सप्लेन है वो देख लेते हैं एक बार। तो सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य में IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। ये सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कौन सा सही है, इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए ABCD करके इसमें पूछा है कि कौन सा सही सम्मिलित है। तो सही पूछा है, इसलिए 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। तो ये औरंगाबाद जो है ये आंध्र प्रदेश है, तो ये हमें पता है, ये पहला गलत हो गया।
ये पालनपुर गुजरात है, तो ये सही है। और हुबली महाराष्ट्र, तो हुबली पता है कर्नाटक में, तीसरा भी गलत हो गया। और ये जो चौथा पॉइंट है ये है गुंटूर, तो हमें पता है गुंटूर आंध्रा का क्षेत्र है, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। इसलिए जो पालनपुर है वो उड़ीसा सही, तो हम इसका सही देख लेते हैं एक बार, इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुबली कर्नाटक में है, गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं पूछा, इस शब्द पे ध्यान देना है आपको, नहीं। तो छत्तीसगढ़ मैदान, तो ये सही है क्योंकि नाम सही है। झारखंड छोटा नागपुर का पठार, ये भी सही है। महाराष्ट्र वृश्चिक छाया क्षेत्र प्रदेश में आता है, ये भी सही है। और ये जो आंध्र प्रदेश का मलनाड दिया है, आपको पता है मलनाड जो हमने पढ़ा था वो कर्नाटक का था, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही नहीं है। ये ऑप्शन उत्तर हो गया डी। इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये यूपीपीसीएस में 2000 में पूछा गया था। तो जो मलनाड है वो कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों के लिए आच्छादित है। देखो मल जैसे मल बोला तो नाटक मत करो, यहाँ मल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल जो है गुप्त जगहों पे किया जाता है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, नाटक मत करो, यहाँ मल यानी कि मलनाड जब आएगा तो हम कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र मारेंगे। और ये घने जंगलों के लिए आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों में युग्म सही सुमेलित है, स्पष्ट है कि उत्तर डी इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो हमें राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है ना, ये ध्यान रखना आपको क्या पूछा है। तो अम्बाला हो गया, करनाल हो गया, खुर्जा हो गया, रोहतक हो गया। तो ये इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से जो मोस्टली जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पे हैं, वो हरियाणा में है। तो ये देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत जिले। राजस्थान के उपक्षेत्र के तहत अलवर हो गया, भरतपुर जिले शामिल हैं, यानी कि राजस्थान के 2 हो गए। और उत्तर प्रदेश के कितने हो गए? मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर 4, बुलंदशहर 5, मुजफ्फरनगर 5, शामली 6, बागपत 7। तो उत्तर प्रदेश के 7 हो गए। और हरियाणा के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हरियाणा के। तो ये एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से? हरियाणा के 13 हैं, यूपी के 7 हैं और राजस्थान के 2 हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र यानी कि काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर यह विकल्प डी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, यानी कि 2 3 4। तो 2 3 4 में हम 2 3 4 में एक बार देख लेते हैं कि वर्तमान के समय में है ना, वर्तमान में जो है, तो 2 3 4 में क्या होगा? खुर्जा होगा, करनाल होगा और रोहतक होगा। अम्बाला जो है वो नहीं होगा क्योंकि एनसीआर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब 13 में है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो हरियाणा का भाग है, पंजाब का भाग ये नहीं होगा, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे, इधर से इस तरफ की ओर जाए, तो नीचे दिए हुए विकल्पों के मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा क्रम सही होगा? तो आपको पता है राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, क्योंकि ये IAS 1993 में पूछा गया था प्री में, तो ये सभी राज्यों को महत्व देके पूछा गया होगा, इसलिए राजकोट दिया है, वडोदरा दिया है, खड़गपुर दिया है, बिलासपुर। तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। और वडोदरा जो है ये गुजरात का एरिया हो गया, ये खड़गपुर हो गया, ये पश्चिम बंगाल चला गया। तो ये जो है बिलासपुर के बाद आना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, तो ये ठीक है क्योंकि ये राजस्थान हो गया, फिर यूपी हो गया,
दरभंगा बिहार हो गया, फिर नौगांव, उसके बाद जो है उसके बाद वाले एरिया में आ जाएगा। तो ये है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। इसका एक बार हम विस्तार देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये बीकानेर राजस्थान का है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है, दरभंगा बिहार का है और नौगांव जो है असम का हो गया। तो इसलिए ये सीक्वेंस इसका सही है, पश्चिम से पूर्व जाना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ये जो है ABCD 4 स्थान कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र ABCD में चिन्हित स्थान को क्रमशः निरूपित किया गया है, A, B, C और D। ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से, यहाँ नीचे इसके हिमाचल होगा, ये जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। तो आपको बताना है ये किस नाम से हैं। तो ये जैसे A नंबर जो है ये बारामूला का क्षेत्र है, ये B नंबर जो है वो श्रीनगर है, ये अनंतनाग है और ये है करगिल का क्षेत्र। तो हमें जो है ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसके एक बार विस्तार देख लेते हैं। तो ये जो है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और करगिल। 31 अक्टूबर 2019 से करगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। करगिल कहाँ चला गया? लद्दाख का भाग है। अतः तीनों चिन्ह स्थल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भाग हैं। बाकी तीसरे जो हैं 3 जो बचे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है और 7 राज्यों से, तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से राज्य हैं। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो 23.5 हो गई, 23 डिग्री 30 मिनट, और ये था 23 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये उत्तरी अक्षांश में था, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में, जबकि ये कहाँ पे था? कर्क रेखा के दक्षिण में। तो हम इसलिए पहला जो है वो दूसरा काट देते हैं। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, तो ये गलत है, साफ साफ लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क हैं। और पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से, तो हम देख लेते हैं 7 राज्य कौन से हैं। जैसे ये MP का एरिया हो गया, एक तरफ यूपी मिला हुआ है, यूपी के साथ साथ में ये राजस्थान मिला है, ये गुजरात का हिस्सा मिला हो गया, 3 हो गए, और ये छत्तीसगढ़ इस साइड में मिला हुआ है, और ये पूरा महाराष्ट्र मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन A जो है 5 राज्यों से मिला है, ये 7 राज्यों से लगी है। ये 1 2 3 4 5 ही हुए। प्रश्न में विकल्प A सही उत्तर था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों यानी कि गुजरात, हाँ सही है। ये देखिए यहाँ एक्सप्लेन सही दिया इन्होंने, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुआ था। कथन एक गलत है। भोपाल जिला का विस्तार जो है 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में था। कथन B भी गलत है। तो इन्होंने सही पूछा था, इनका ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो ध्यान देख लीजिएगा आप एक बार। 7 राज्यों से नहीं लगी है, 5 राज्यों से लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसका एक बार विस्तार देख ले। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक नामदफा है और एक मॉलिंग है। यह कहना अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है गलत होगा। उल्लेखनीय है कि 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में विकल्प A सही है। वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। तो इसका अवरोही क्रम जो है क्वेश्चन नंबर 17 में इसका ऑप्शन D है। तो इसका जो है 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी कि 3 4 1 2 में कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार। तो यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार लगाना था। तो हमें पता है, हमने एक ट्रिक भी याद की थी इसकी। सबसे पहले कौन था? राज, सबसे नीचे था गुज, इसके बीच में था मध्य महा यूपी, मध्य महा यूपी, है ना, ये भी लिखा था हमने। और दूसरी ट्रिक क्या बनाई थी? RMM UG,
तो ये कोई भी याद कर लीजिए आप, उसमें से देख लीजिए, अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है रोक लेते हैं, वरना उसको हटा देते हैं। तो मध्य जो सेकंड नंबर पे था तो ये हो गया 3, 1 नंबर पे, चौथा पे यूपी था, महाराष्ट्र इसमें है नहीं तो फिर यूपी हो गया। यूपी के बाद जो है यानी कि 3 के बाद 4 आएगा, जहाँ भी हो सीक्वेंस हम मिला लेते हैं। तो 3 के बाद 4 सिर्फ डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। आरोही क्रम क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। माफ़ करिएगा, थोड़ी ऊपर नीचे से आवाज़ आती रहती है, क्योंकि ये वीडियो हम दिन में अपलोड कर रहे हैं, दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हमने देख लिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु इसमें पूछा है सबसे कम है। तो जो तमिलनाडु का एरिया है वो सबसे इन 4 राज्यों में सबसे कम है। अगर विकल्पों में तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो हमें पता है समस्त के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था। आगे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा चौथा, यानी ऑप्शन डी सही है, क्योंकि राजस्थान पहले नंबर पे, 2 एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है। तो इसका एक बार देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय। तो हमने देखा था जो ट्रिक थी, तो यू राज था, तो ये हमने देखा था एक बार कि पहले ऊपर राज था राजस्थान, नीचे गुज था और मध्य महा यूपी। देखिए कोई भी ट्रिक होगी आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपको ट्रिक बनानी ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके रैंडमली माइंड में चलने लगा कि क्या क्या करना है। पहले तो 2-3 बार वही बोलेंगे जो हमने ट्रिक बनाई थी, मध्य महा यूपी बोला मैंने, राज और गुज बोला। इसलिए हमने देखा कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र है। और इसमें देख लेते हैं आगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे दिया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर होगा। आगे देख लेते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत के लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है 30% क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा ये वाले होंगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 30% 3 ही राज्यों के पास है, यानी कि सबसे बड़े क्षेत्र होंगे ये, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो पता है आपको, एक तो पहला राजस्थान है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है यूपी और यूपी के बाद गुजरात। तो ये हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। इसलिए ये बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका, 8 में भी पूछा जा चुका, 11 में भी। इससे रिपीट होते रहते क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही विकल्प है। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, आरोही होता है बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे लास्ट में होगा। ये देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन सी है वो। आगे देख लेते हैं इसका विस्तार। तो देखिए ये सबसे कम क्षेत्रफल है और सबसे लास्ट में होगा। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा सबसे पहले, ये ठीक है, अवरोही क्रम पूछा है, तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड है, हिमाचल है, उत्तराखंड के सबसे कम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राज्यों का उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सा है, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये जो है पहला इसमें पूछा घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्रफल वाला सबसे पहले रखेंगे। तो ये हो गया, इसमें सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है, हमें पता ही है, तो पहले नंबर पे ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। और दूसरे पे होना चाहिए मध्य प्रदेश, नहीं है। तीसरे पे महाराष्ट्र, तो 3 हो गया। तो 1-3 हो गया, जहाँ सी मिला हमने आंसर मार दिया, क्योंकि हमें अपनी ट्रिक पता है। 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, वहीं से आंसर सारे निकल जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे हो गया, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र हो गया, चौथे पे यूपी है, पाँचवें पे गुजरात हो गया
और हमें आगे के नहीं पता है, तो ये हम जो 2 से मिला के अगर देखा तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है सबसे छोटा है, लगभग 53,53 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। ये देखिए 53,000 समथिंग लिखा हुआ है। उत्तराखंड राज्य उपयुक्त राज्यों में क्षेत्रफल के सबसे छोटा है, तो राज्यों का ये क्षेत्रफल है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य। तो ये 12वां मतलब 12th पूछा है इसने। तो क्षेत्रफल के जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। तो तीसरा हमने पढ़ा था किसका था, तो तीसरा जो है क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा था बिहार, क्योंकि नंबर 1 पे कौन था, यूपी, दूसरे पे था महाराष्ट्र, जहाँ तक मैं सही हूँ, और तीसरे पे बिहार था। तो हम ये देखते हैं ऑप्शन डी जो है ये सही है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। यह तब है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। तो पंजाब उत्तर प्रदेश से कहाँ मिलता है, तो काफ़ी ऊपर है, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए जहाँ नहीं होगा, मतलब एक नहीं होगा, तो एक किस में नहीं है, सब में एक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन मिल गया। ये हमारा उत्तर भी बी हो गया। 2, 3, 4। आगे देखते हैं इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। ये प्री तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए आप, और पूछा किसमें, यूपीएससी में 2005 में। तो आगे देख लेते हैं इनका विस्तार। ऑप्शन बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो हमें पता है, हमने इससे पहले भी देखा था, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। असम के राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना किसके साथ नहीं लगती है। तो ये जो है बिहार के साथ इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि झारखंड जो है उसको बीच में कट कर देता है। झारखंड बिहार से अलग होकर बना, इसलिए महाराष्ट्र भी मिलता है, ओडिशा भी मिलता है, आंध्रा भी मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो माध्य समुद्र तल में से समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम पूछा है ना। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर जो बेंगलुरु है जो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर है समुद्र तल से, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट अगर आपने कहीं देख रखा है, पढ़ रखा है, तो आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि ये IAS प्री 2003 में पूछा गया था। तो बेंगलुरु जो है पूर्व का नाम बंगलौर है और 910 मीटर है, बाकी दिल्ली 200, क्योंकि दिल्ली जो है 218 मीटर पे ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और जोधपुर जो है 250 से 300 मीटर है, जबकि नागपुर 312.41 मीटर। अतः स्पष्ट है कि बेंगलुरु की ऊंचाई दिए गए अन्य सभी नगरों से अधिक है। को पहाड़ी एरिया भी हो गया है, तो ऊंचाई हो गई ना, तो ऊंचाई है तो समुद्र तल से भी उसकी ऊंचाई होगी, इसलिए वो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के अंबर क्षेत्र के लिए सही है। सही उत्तर के चयन और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है। और तीसरा ऑप्शन है, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ये चारों ही है, सही है। ये यूपीपी से प्री 2008 में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा घना मरुस्थल
83 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन 1 है, या उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ऑप्शन 2 है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। और देखिए भाषा यूपीएससी के हो गए, क्योंकि यूपीएससी इतनी टफ भाषा देता है। आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2012 में यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। आवरणांतर्गत तो प्लीज माफ़ करिएगा, ये शब्द बहुत टफ है। यूपीएससी की भाषा इतनी टफ होती है। आगे देखते हैं ऑप्शन 3 क्या कह रहा है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के लक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो हम देख लेते हैं ये कौन सा है। 80% से अधिक वन है यहाँ पे, और उसी अक्षांश पे है जिस तरह राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये अरुणाचल प्रदेश से मिलती हुई हैं, क्योंकि यहाँ जो 80% से अधिक वन क्षेत्र है हिमाचल में नहीं है, और हम अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ही देखते हैं। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र उस राज्य से लक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं अरुणाचल प्रदेश के पास हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया इसका। एक बार विस्तार देख लेते हैं। 28 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग तथा उत्तरी स्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% यानी कि 79.33% भाग वन आवरण के अंतर्गत आता है। यहाँ लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र तथा इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के ना भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मेघालय जो है, अरुणाचल प्रदेश भी है, इसकी बहनों का भाग, और त्रिपुरा भी है। पश्चिम बंगाल इन बहनों में नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इनमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो आपको पता है, एक है ए है गुंटूर, 2 है करनूल। ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या दिया इन्होंने। ऑप्शन सी है नेल्लौर, और डी है वारंगल। तो इनकी जो इनका विस्तार है वो कर्नूल देखा कि बी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत एक्सप्लेन देख लेते हैं। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 के आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश से में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई, जो अभी तेलंगाना की है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? आई थिंक 75 हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ये एक फैक्ट है, और यूपी में ही पूछा गया। देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन तो जो होते हैं उसी राज्य से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मध्य प्रदेश में जो है 52 हैं, महाराष्ट्र में 36 हैं, तमिलनाडु में 38 हैं, उत्तर प्रदेश में 75 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले देश में उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 75 हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 71 जिले ही हैं। 2 फैक्ट यहाँ पे हैं, आप ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये हमने देख लिया। कच्छ जो है बहुत सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और ये जो है गुजरात के क्षेत्र में है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो ये जो है बीपीएससी में पूछा गया है, इसका विस्तार देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है, जिसमें इधर जिले दिए हुए हैं, उधर उनका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो लेह हो गया 45
100 और ये जो कच्छ है ये 45,674 है ना वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का जो है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि बाड़मेर जो है 28,387 वर्ग किलोमीटर है। 37 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं, एक तरफ छत्तीसगढ़ हो गया, एक तरफ एमपी हो गया, और एक तरफ झारखंड हो गया, और एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है। अतः इसका एक बार एक्सप्लेन भी स्पष्टता के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके जो हैं पर्वतमालाओं, जंगलों व आच्छादित प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्ग में सुविभाजित में विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। किसको? मिर्जापुर को, जो दक्षिणी हिस्सा था उसको हटा के 89 में। सोनभद्र जिले की 4 सीमाएं राज्यों से संपर्क करती हैं, जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, एक तरफ मध्य प्रदेश भी होगा, एक तरफ झारखंड होगा। ध्यान रखिएगा, यूपी का जिला है और यूं लटका हुआ है ऐसे, है ना। तो इसके एक तरफ ये बिहार हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, और ये ये छत्तीसगढ़ हो गया, इधर झारखंड भी है, और ये एमपी वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो ये 4 राज्य हो गए, ये छत्तीसगढ़ हो गया, होगा झारखंड, क्योंकि बिहार से अलग हुआ तो झारखंड यही हो सकता है ना, एक आइडिया भी लगा सकते हैं। तो 4 राज्य हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, तो ये कह रहे हैं कि जो दोनों 2007 यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी उत्तर सही था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों में उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। उस समय जो है दोनों इक्वल रहे होंगे। आज जो है जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग कर दिया गया, तो जो कर्नाटक है उसकी बाउंड्री ज़्यादा राज्यों के साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो तेलंगाना के साथ जो है आंध्रा भी है, कर्नाटक भी है, क्योंकि आंध्रा से अलग हुआ तो आंध्रा हो गया, इधर नीचे कर्नाटक हो गया, और उसके पश्चिमी हिस्से में जुड़ा हुआ जो है वो महाराष्ट्र हो गया, और उत्तरी हिस्से में छत्तीसगढ़ हो गया। तो ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जो है पूरा कवर्ड किए हुए है तेलंगाना को, और इसलिए ये ऑप्शन गलत हो सकता है। यहाँ पे झारखंड नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है, और यहाँ पे कौन सा फिर से मध्य प्रदेश दिया होगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। इसलिए सारे जो है ऑप्शन ए सही है। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पूछा इसमें कौन सा सुमेल नहीं है, तो यहाँ कैपिटल दी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीपी से 1990 में पूछा गया है। त्रिपुरा की अगरतला ठीक है, नागालैंड की कोहिमा सही है, मणिपुर की आइजोल, ये गलत दे रखा है इन्होंने कि मणिपुर की है इम्फाल, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और आइजोल जो है मिजोरम की है ना। तो ऑप्शन बी सही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। विकल्प भी सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये बहुत आसान बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। हालांकि अब रेयरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं देते किसी भी स्टेट एग्ज़ाम और यूपीएससी। तो आगे देखते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो 2001 में ये भी पूछा गया था। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 43, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ये भी एमपीपी से 1990 में पूछा गया। देखिए आप इधर 20-25 साल से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसलिए अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है। ये ऑप्शन डी हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर पे, भारत के 39वें राज्य की 39वें नहीं 29वें है ना, क्योंकि 39 तो राज्य बने ही नहीं, 29वें बोला। तो 29 राज्य की राजधानी है। तो हैदराबाद जो तेलंगाना बना था वो उसकी राजधानी जो हैदराबाद है। तो 2 जून 2014 को इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं।
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे लिखा है असम सुमेलित पूछा है, कौन सा सही है, तो असम शिलोंग, मेघालय की कोहिमा, मिजोरम की आइजोल, तो ये गलत है। ये भी मेघालय की कोहिमा भी गलत है। नागालैंड की गुवाहाटी गलत है। ये मतलब ये कह रहा है कि कहाँ पे मिजोरम की आइजोल तो कैपिटल होगी, तो ये सही है। असम ये दिसपुर है। मेघालय है ना, तो मेघालय की शिलोंग है। ये नागालैंड की कोहिमा है, तो ये इसका हो गया। असम का गुवाहाटी, देखिए उसकी कैपिटल तो दिसपुर है, लेकिन ये सारे ऑप्शन जो हैं ये तीनों गलत दे रखे हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही हो गया। तो ये देखिए एक्सप्लेन भी दिया है। असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सुनियोजित राजधानी नगर आपको पता है चंडीगढ़ बहुत सुनियोजित तरीके से बनाया गया है, भुवनेश्वर भी और गांधीनगर भी, जबकि बेंगलुरु जो है वो सुनियोजित नगर नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा है तो बेंगलुरु है। ये उत्तराखंड में पूछा गया था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एक्सप्लेन क्या, उसमें वही दे दिया है कि हाँ नहीं है, कुछ नया नहीं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है सूचीबद्ध सूचित राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ कूट हैं, उनका सही बताइए। तो हमने उसमें क्या मेघालय का जो है नागालैंड की कोहिमा, ये सही है। अरुणाचल प्रदेश की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये कहाँ का है, असम की दिसपुर, और मेघालय का शिलांग हो गया। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, यानी कि सी का 4 से मिला होना चाहिए। सी का 4 से बस एक ही जगह मिला है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है वो सही हो गया। प्रश्नगत राज्यों उनकी राजधानियों का सुमेल इस प्रकार है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग, अतः उत्तर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 की राजधानियों को सम्मिलित करना है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है, आप इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, लगभग 94 यानी 10-20 साल पहले की ही क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ये 100% नहीं कह सकती, लेकिन बहुत रेयरली देते हैं। तो ये देखिए असम की दिसपुर है, मिज़ोरम की आइजोल है, गुजरात की गांधीनगर है, मणिपुर की इम्फाल है। तो ये जो है आगे इसका जो है एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या बताना पता ही है। तो इसका एक्सप्लेन भी नहीं पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो अब नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राशि को छूता है। तो आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश जो है लगभग 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 9 हो गए तो मिलती है। इसका एक्सप्लेन एक बार देख लेते हैं। कुल 8 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगी हुई मानी जाएगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, माफ़ करिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश में से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान तो मध्य प्रदेश से अच्छा खासा मिलता है, और जो है गुजरात भी मिलता है, महाराष्ट्र भी मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते क्या कह रहा है। 51 भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जो प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि है ना, छत्तीसगढ़ की भू आकृतिक प्रदेश जो है जो प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि में आती है।
ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में क्या बात की गई है, इसके बारे में क्या नोट्स दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश, इसके नोट्स क्या हैं। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई है। सॉरी, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। आगे देखते हैं। दमन दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। देखिए, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया चंडीगढ़ और ये हो गया दिल्ली। 4 यहाँ पे आ गए, 4 नीचे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसके बाद ये हो गया पुदुचेरी और ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये 4 हो गए, 8 हो गए। आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। इसमें 22 जिले शामिल हैं। 2019 के स्थिति के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। तो पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया JNK, दोनों ऊपर ही है, और तीसरा हो गया ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, है ना। ध्यान रखना है, एक बार हमने ऐसे लाइन बाय लाइन लिख लिया तो याद हो गया हमें। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रिटो जनजातियां पाई जाती है। ये निग्रिटो हैं। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोमपेन नामक मंगोलाइड जनजातियां पाई जाती है। यहाँ निग्रोटो भी है, मंगोलाइड भी है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे देखते हैं। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या लगभग 10 लाख है। दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 3 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या, यहाँ पर जो जनसंख्या बहुत कम है, 2,43,247। 2011 की जनगणना तो मतलब 2 लाख की जनसंख्या है, लगभग 2.5 लाख मान लो। जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़। जनसंख्या और क्षेत्रफल का एक बार तुलना देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा है। इसलिए दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ में बसा हुआ महानगर है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 व्यक्ति हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप को राजधानी कवरत्ती है। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। देखिए, आप लक्ष्य को ल जो है ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए तो ये 3 हो गया, और जो छा बनाते हैं ऐसे, इसको यहीं से यूँ कर दीजिए 36। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 36। ये एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, एक कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ऐसे अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते रहेंगे और हम बहुत क्लियरिटी की ओर बढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं। पुडुचेरी 4
अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं, यनम आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास, यानी 4 जगह इसके वो हैं। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पास 2 हैं, कराईकल और पुदुचेरी, माहे केरल के पास, जबकि यनम आंध्रा के पास है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 12 लाख यानी 12.5 लाख है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। दमन और दीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है दमन और दीव के बारे में। तो ये पहला पॉइंट है, दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत की पश्चिमी भाग गुजरात में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अरब सागर लिखा है, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। पॉइंट 2 है, 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। दमन और दीव वर्ष 1961 से 87 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन, पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये 56 दिया है यहाँ पे। 56वें संविधान संशोधन से गोवा बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और दमन द्वीप को फिर एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। आगे देखते हैं, दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में है। यह उत्तर पूर्व और दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड जिले से घिरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन गुजरात में आ सकता है कि गुजरात वलसाड जिला इंपॉर्टेंट हो सकता है। वलसाड जो है चारों तरफ से घिरा हुआ। इसके पश्चिम में अरब सागर, नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले में मध्य से गुजरती है, नासिक से आने वाली, तथा इसे 2 भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। आगे देखते हैं, जो ये गंगा आई है, कौन सी गंगा, इसको नाम है दमन गंगा। तो ये जो है पूरे दमन को 2 भागों में बांट देती है, एक है मोती दमन, एक है नानी दमन। आगे देखते हैं, दादर और नगर हवेली के बारे में भी कुछ बातें दी हुई हैं। तो दादर और नगर हवेली पर जून 1783 से पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादर और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है, वर्ष 1954 तथा 1961 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में से भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादर और नगर हवेली से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों को सहज को देख लेते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है 7 नहीं है, अब ये 8 है। तो इसलिए जब क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, तब ये 7 थी। 2019 के बाद जो है 20 के बाद ये जो है संख्या 8 हो गई है। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन, उस समय के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। प्रश्नकाल में भारत में केंद्र शासित 7 प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं, जिसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहे भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो आपको पता है सबसे बड़ा संघ राज्य इनमें से दिल्ली है, वरना तो पहले नंबर पे हमने देखा था लद्दाख था, दूसरे पे J&K था, तीसरे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। तो इन सभी में अगर देखें तुलनात्मक रूप से तो दिल्ली है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य जो है वो दिल्ली है। ऑप्शन सी सही है। उत्तर इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 64 या 65 हज़ार जनसंख्या है।
तो ये ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। हमने भी 36 की ट्रिक भी बताई थी, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, पुदुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित के पाया जाता है। तो पुदुचेरी का कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु में भी है, आंध्रा में भी है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत हो गया। तो तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में नहीं है, केरल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्रा, ये सही है। तो तमिलनाडु में 2 जगह, केरल में 1 जगह और आंध्रा में 1 जगह। तो तमिलनाडु में जो है 2 जगह हैं, कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्रा में है यनम और केरल में है माहे, है ना। तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ पे एक विस्तार देख लेते हैं। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं, जबकि यनम आंध्र प्रदेश के पास, माहे केरल के पास विस्तारित है। इसलिए इसका विकल्प जो है सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उनमें से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा नहीं है, तुम्हें पता है त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थोड़ी है, तो राज्य है एक। तो ये ऑप्शन ए हो गया प्रश्न के अनुसार। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार उपयुक्त विकल्पों में त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा की ओर 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला है ये स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। ये दूसरा है दमन और द्वीप के बीच खंभात की खाड़ी है, हमने पढ़ा था अभी कि ये सही है। ये ब्रिटिश आधिपत्य नहीं, पुर्तगालियों में था। एक बार देख लेते हैं, इसका जो है एक्सप्लेन भी देख लेंगे। इसकी राजधानी दमन है। तो दूसरा तो हमने पढ़ा है, ये सही है, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो तीसरा यहाँ नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया और दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। आगे इसका ये MPPCS में आया, इसका विस्तार देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्नकाल के अनुसार दमन और द्वीप भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और द्वीप में विभाजित था। दमन और द्वीप की राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात 1961 में इन्हें पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। तो कथन 1 गलत हो गया, जबकि कथन 2 और 3 सही है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप कर दिया गया। आगे देखते हैं। एक कोई मैप दिया हुआ है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है, तो कौन सा संघ शासित क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बहुत अजीब सा चित्र दिया हो और इतना डीप कोई देखता नहीं है। तो इनके आंसर के अनुसार जो है ये दादरा और नगर हवेली है। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित, ये देखिए UPSC का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया। लगभग 20 से 23 साल हो गए इसको, 20-22 साल मान लो। तो आगे देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। तो एक्सप्लेन में है, ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा तथा शेष भाग नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में ही स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश में दोनों क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिलवासा राजधानी है, आपको पता है दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। ये 2007 में, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है, 12-15 साल हो गए। तो ये होता है ना, इतने इजी क्वेश्चन इस समय नहीं पूछे जाते हैं। इस समय थोड़ा सा ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा फैक्चुअल के अपेक्षा। तो आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो गोवा हमें पता है कि 1987 में
है ना, पुर्तगालियों की आज़ादी के फिर ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, तो इसमें ये एक राज्य था। तो उत्तर ए जो है इसका सही है। प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ नहीं है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, यानी दिल्ली एनसीआर में नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ के 13, यहाँ के 7 हैं, राजस्थान के 2 हैं, एमपी का कोई क्षेत्र नहीं है। ये आर ओ में है, जो भी आने वाला है एग्ज़ाम, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रजातियाँ।